गाइस वेरी गुड इवनिंग, स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24x7 पर। और यूपीएससी प्री 2019 का रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत बड़ी एक ये जो पूरी एक जानकारी है, घटना है आपके सामने, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इतनी जल्दी रिजल्ट, ये 19 है 20 है राम सर, क्या होगा? ये 2020 है सर, बहुत कुछ दिखा रहा है। तो ये यूपी है भाई, हाँ 2020 है, सब कुछ दिखा रहा है। तो जिस तरीके से स्टेट पीसीएस वाले 2-2 साल बाद एग्जाम करवा रहे हैं, यूपीएससी एक हफ्ते बाद रिजल्ट जारी कर दे रहा है। 11 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था और आज 23 अक्टूबर को रिजल्ट हमारे सामने है। तो ये एक ड्रास्टिक चीजें हो रही है 2020 में, उसमें से ये भी एक चीज है। जी सर, वो जरूरत से ज्यादा ही फास्ट रिजल्ट इन्होंने निकाला है। 2020 का ये रिजल्ट है, जो यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत जबरदस्त घटना है। मैं आपको रिजल्ट पे ले चलता हूँ। देखिए सीधे सीधे यहाँ पर ये 2020 का रिजल्ट जो है वो दिख रहा है आपको, आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर 2020 का रिजल्ट बहुत ही शानदार। अभी 2 हफ्ते भी कंप्लीट नहीं हुए, कुछ दिन पहले हम लोग सेशन करने गए थे, 2 हफ्ते पूरे भी नहीं हुए और यूपीएससी ने अपना प्री का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। क्या मायने हैं इसके सर, क्या लगता है? जब हम लोगों ने प्रीलिम्स के बैच की बात कर रहे थे हम लोग, मुझे याद है जुलाई के अंदर, करीब 150 बच्चा हम लोगों को देख रहा है। मतलब इतना फास्ट। रविंद्र रायत से हमारे पास जो राम सर है मौजूद है, और मैं अभिषेक गुप्ता अड्डा 24x7 पर आपके साथ मौजूद हूँ। बहुत तेज रिजल्ट दिया है, 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट दिया है। क्या मायने है इसके, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सीधा मायने ये है सर, क्योंकि हम लोग जब अगस्त के अंदर भी हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे और बच्चे पूछ रहे थे कि प्री होगा कि नहीं होगा, तब भी हमने कहा था कि यूपीएससी ने इंटरव्यू करा करके 12 दिन बाद रिजल्ट तब भी दिया था। तभी मैसेज क्लियर हो गया था कि एग्जाम टाइम पर होगा, जो शेड्यूल है उस पर ही होगा और सब प्रोसेस बहुत तेजी से होने वाला है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि अब बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं है, कमर आप लोग कस लीजिए, क्योंकि यूपीएससी ने 10 दिन भी पूरे नहीं हुए, 11 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है और आज 23 है अभी, और यूपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि भाई मेंस के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आईएएस का एग्जाम के लिए यूपीएससी पूरे तरीके से तैयार है। जी सर, ठीक है। अब बच्चे पूछे कट ऑफ क्या रहेगा, अभी इसका कल एक डिटेल सेशन करेंगे। कल दोपहर में 12:30 बजे एक डिटेल सेशन इसका होगा। आप उस डिटेल सेशन में जरूर जुड़िएगा, एक एक पॉइंट बताया जाएगा। और मैं आपको दिखा दूं, 24 पेज का रिजल्ट जारी किया इन्होंने। जो ये रिजल्ट जारी किया है वो 24 पेज का ये रिजल्ट जारी किया है। तो राम सर कट ऑफ क्या होगा, कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है, कितना गया है, और क्या रहेगी मेंस की तैयारी बच्चों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। कट ऑफ की अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो एक बात मैं बता दूं कि प्रॉपर एग्जैक्टली कट ऑफ क्या गई है ये हमको रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता लगता है। उससे पहले यूपीएससी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता, यानी कि इसका जब रिजल्ट आ जाएगा इंटरव्यू का फाइनल, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि अगर आपने इस बार अगर आपका 90 नंबर बन रहा है नेगेटिव वगैरह हटाने के बाद, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है आज ही आपको डिसाइड करना चाहिए। आज रिजल्ट आ गया है, खुद को चेक करिए, उसमें अगर आपका रोल नंबर है तो कोई समस्या ही नहीं है, आपको मेंस की तैयारी करनी ही है और शुरू हो जाइए। बहुत कम टाइम है, 8 जनवरी से मेंस का एग्जाम है, यानी कि मोटा मोटा नवंबर और दिसंबर 2 महीना है। सर्दियों का महीना ऊपर से है, ये मीठी मीठी नींद भी आती है इसमें, तो प्रॉपर तैयारी से जुट जाना चाहिए। जी सर, और एक चीज मैं और बता दूं कि जो लगभग एक टाइम जो माना गया है मेंस का, बहुत जल्दी मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी इन 2 बॉडीज का मैं बता दूं बहुत फास्ट ये करवा रहे हैं। और क्या रिंकू बिड्डू जी कह रहे हैं मेरा हुआ है, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन आपको। और हमारे भी कई कैंडिडेट का हुआ है, कई लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया है। और आपको बता दें बच्चों, कल जो दोपहर में 12:30 बजे हम सेशन करेंगे, उस सेशन में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के लिए और लेकर के आएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही कट ऑफ आपको पता चलता है। मेंस की तैयारी कैसे करें, किन किन चीजों का ध्यान रखें मेंस की तैयारी के समय, ये सारी बातों को हम बताएंगे। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, निराश होने की जरूरत नहीं है। अड्डा 24x7 के साथ जुड़े रहिए, हम आपका एग्जाम क्लियर कराएंगे। और मैं इसमें एक 2 बातें जोड़ना चाहूंगा सर। एक तो पहली बात बधाई, मेरे पास भी लगभग 8 बजे से मैसेज आ रहे हैं। 7:30 बजे यूपीएससी ने अनाउंस किया था रिजल्ट, तब से लगातार मैसेज आ रहे हैं। हमारे प्रीलिम्स के बैच में से बहुत से बच्चों का हुआ है, तो उनको बधाई। जिनको नहीं हुआ है सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं, हालांकि कल हम बाकी सब बातें करने वाले हैं। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आपका जो अगला गोल है वो 27 जून है, यानी कि 2021 का एग्जाम आपका गोल बन गया है। क्योंकि रिजल्ट कई चीजें बताता है, हुआ है तो आपको जो हो गया उसकी तैयारी करनी है, नहीं हुआ है तो आपको अगले की तैयारी करनी है। 2020 का रिजल्ट है। 19 भाई बच्चों ने जल्दी जल्दी में थंबनेल बनाया है, बच्चों से गलती हो गई। लेकिन ये 2020 का रिजल्ट का रिजल्ट है। फिर से सुन लो ध्यान से, 2020 प्री का रिजल्ट है। देखिए सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020, ये देखिए मैं डार्क कर देता हूँ। बच्चों ने बहुत फास्ट हम लोगों के कहने पर थंबनेल बनाया है।
2020 की जगह 2019 हो गया है, आप अवॉइड करिए, अभी मैं सही करवा के लगवा दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2020 का इतना फास्ट रिजल्ट, 2 हफ्ते भी नहीं हुए एग्जाम हुए। राम सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अभी बहुत कम समय हुआ है और रिजल्ट आ गया है। 2019-20 में ना पढ़े बच्चे, ये रिजल्ट जो अभी एग्जाम आप लोगों ने 4 तारीख को दिया था, ये उसका रिजल्ट है। आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। अब जिनका हो गया है उनको यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है सर। मैं बता देता हूँ, इसमें DAF लिखा है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो प्रीलिम्स के बाद भरना होता है उन सब बच्चों को जिनको मेंस देना है। तो एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहली बार जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था इस बार आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा। बिना भरे फॉर्म आपको मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो गए हैं। बता दें कि बिल्कुल 4 अक्टूबर को हुआ है। और भाई जिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है, कल दोपहर में 12:30 बजे हम लोगों के साथ जुड़ जाइएगा। 12:30 बजे हम आपको नाम और नंबर दे देंगे कि इन बच्चों का हमारे यहाँ से हुआ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कल दोपहर में 12:30 बजे जरूर जुड़िएगा हम लोगों के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। तो मैं बता रहा था अभी कि एक तो आपको DAF भरना है। अभी से DAF को लेकर के आप लोग थोड़ा सा सर्च करना शुरू कर दीजिए। हम भी बताएंगे कि DAF में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, क्योंकि ये DAF जो अब आप भरने वाले हैं ये लगभग आपका फाइनल रिजल्ट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। उसमें आपको उज्ज्वल रक्षित जी भी साथ में है, इनका भी प्रीलिम्स में हो गया। कंग्रेचुलेशन उज्ज्वल, आपका भी बहुत बहुत सफलता मुबारक हो। रिंकू बिद्दू का भी हुआ है, आपको भी कंग्रेचुलेशन भाई। जी सर, राम सर। हाँ ठीक है, बहुत सारे बच्चे कट ऑफ पूछ रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ रिजल्ट के बाद निकलती है। जो 2021 का रिजल्ट होगा लगभग मार्च के बाद कट ऑफ पता लगेगी। हमारा अनुमान था 90+ वाला। हमको ऐसा लग रहा है, जिन बच्चों से मेरी बात हो रही है लगभग अब तक, वो यही कह रहे हैं सर हाँ हमारा 95 था, 98 था और हमारा हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी कट ऑफ का मतलब नहीं बनता है। जिन लोगों का रोल नंबर है उनका हुआ है, जिनका रोल नंबर नहीं है उनका नहीं हुआ है। तो DAF आप लोगों को बहुत ध्यान से भरना है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा अब आप लोग जो अगले 3 महीने हैं उसकी प्लानिंग कर लीजिए। कल 12:30 बजे हम लोग मिलने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है अब, क्योंकि उसकी प्लानिंग के बिना अगर आप मेंस देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रीलिम्स नहीं है, ये मेंस है। ऐसे ही दे देंगे तो नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। उज्ज्वल कांग्रेस, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। डॉक्टर ऋत्विक राजपूत भी जुड़े हुए, इनका भी हो गया कंग्रेचुलेशन। अभिषेक दास है, उनका भी हुआ है कंग्रेचुलेशन। भाई सभी लोगों को जबरदस्त कंग्रेचुलेशन जिनका हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है निराश होने की जरूरत नहीं। अड्डा 247 और रविंद्र राइजर्स की टीम आपके साथ है। टाइम है तो मैं आपको बता भी देता हूं कि ये एक जो बैच है हम लोगों का UPSC 2021 का प्री कम फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्री कम मेंस का बैच है, फाउंडेशन बैच है, ये चल रहा है। जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है ले सकते हैं, मात्र 9,999 रुपए का 900 घंटे का ये बैच है। तो जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा हुआ है सर, लोकेश दाते ने बोला है मेरा भी हुआ है। कंग्रेचुलेशन मेरे भाई, आप सभी लोगों को जबरदस्त कंग्रेचुलेशन। जितने लोगों का हुआ है जबरदस्त कंग्रेचुलेशन। और आपको जल्दी से एक बार, चूंकि आप सब साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए एक बार आप सबको मैं एक बार बता देता हूं कि आप सभी को अगर ये बैच की रिक्वायरमेंट है तो अड्डा 24x7 की वेबसाइट पर जाइएगा और यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में UPSC 2021 आपको यहाँ पर टाइप करना है। UPSC 2021 टाइप करना है। जैसे ही आप UPSC 2021 टाइप करेंगे, एक सेकंड बस बेटा होल्ड करना, UPSC 2021 ये टाइप करेंगे, आपके सामने ये बैच आ जाएगा। 69,000 का ये बैच है, लेकिन आपको मिलेगा बच्चों नवरात्रि स्पेशल ऑफर है। ये बैच आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए का, मात्र 9,999 रुपए का ये बैच आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। 2022-2021 जब भी आपको देख रहा है, ये मात्र और मात्र देखिए 10,000 रुपए का बैच है। 9,999 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो गाइस जबरदस्त, जिनका सफलता मिली है उनका जबरदस्त स्वागत है। और भाई जिनको सफलता नहीं मिली, अड्डा 24x7 की टीम उनके साथ है। कल दोपहर में 12:30 बजे हम लोग मिलेंगे, लाइव होंगे, जब आपको पूरा डिटेल डिस्कशन बताएंगे कि मेंस का एग्जाम कैसे दीजिए, मेंस की तैयारी कैसे कीजिए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मेंस के एग्जामिनेशन की। राम सर, फाइनली बच्चों को क्या बताना चाहेंगे सर? इन बच्चों का, दोनों बच्चों के लिए मेरा मैसेज है, जिनका नहीं हुआ है आप लोग, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत दुख होगा आप लोगों को, लेकिन ठीक है, आप 1 रात 2 रात वेट कर लीजिए। लेकिन उसके बाद 2021 को अपना टारगेट बना करके लग जाइए। दूसरा, अभी यूपी PCS भी हुआ था 11 अक्टूबर को, तो उसका भी रिजल्ट आना है। तो बहुत सारे अवसर और हैं आपके लिए, ये कोई आखिरी मौका नहीं था। एक बात, जिन बच्चों का हो गया है, अब बिल्कुल भी समय गंवाने की जरूरत नहीं है।
अब आपको कल 12:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और अपनी स्ट्रेटजी कल ही फाइनल करें। उस स्ट्रेटजी के साथ आप लोग स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि 8 जनवरी से मेंस है। बहुत लंबा समय नहीं, अगर मोटा मोटा हम देखें तो लगभग ये 2 महीना 10 दिन, यानी कि आपके पास मुश्किल से 70-75 दिन है मेंस लिखने के लिए। काउंट डाउन शुरू हो गया है, हम उसमें उस यात्रा में आपके साथ हैं। तो कल जुड़िए हमारे साथ, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, उसमें कोई भी आपको इशू होता है तो रविंद्रराज IAS और Addha-247 हम आपके साथ, हमारे एक्सपर्ट आपके साथ बने हुए हैं। थर्ड थिंग, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ूंगा मैं लास्ट की, आंसर राइटिंग सब कुछ डिसाइड करने वाला है मेंस के अंदर, और कॉन्सेप्ट डिसाइड करने वाला है। तो अभी कुछ भी तुक्के में नहीं चलने वाला है, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। उसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या उसमें ट्रिक्स एंड टिप्स हो सकती हैं, उस पर हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन अभी आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, अपने सारे जो प्रोग्राम्स थे बिजी यहाँ वहाँ के, उसको रद्द कर दीजिए, और 8 जनवरी के टारगेट के लिए कल मेरी हमारे साथ 12:30 बजे रविंद्रराज IAS और Addha-247 की एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ, और हम लोग साथ में रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि रोज सुबह SSC अड्डा पे मैं करंट अफेयर का शो लेके आता हूं, जो UPSC, स्टेट PSC सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रोज सुबह 8 बजे आप मेरे साथ करंट अफेयर के शो में जुड़ सकते हैं। रोज सुबह 8 बजे SSC अड्डा पे मेरा करंट अफेयर का शो होता है। UPSC से रिलेटेड मैं प्रॉपर तैयारी उसमें करवाता हूं। तो आप इस शो में मेरे साथ जुड़ करके करंट अफेयर अपना तैयार कर सकते हैं, और करंट अफेयर कितना बड़ा रोल अदा करता है ये आप सबको पता है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो भाई ये सारे बैचेस लगे हुए हैं, हम सब आपके साथ है, फ्री में करंट अफेयर्स की क्लासेस है। जुड़े रहिए, लगे रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, डरने की जरूरत नहीं, Addha-247 की टीम साथ में है आपके। कल दोपहर में 12:30 बजे हम डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। तो मुलाकात करेंगे भाई मेरे कल दोपहर में 12:30 बजे। तो कल दोपहर में 12:30 बजे मिलते हैं और जबरदस्त तरीके से इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन। राम सर, थैंक यू, इतनी रात में आपने रविंद्र IAS पे हमारे साथ ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू टू ऑल, कांग्रेचुलेशंस, बाय बाय। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिनका सिलेक्शन हुआ, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लहरों से डर के कश्ती पार नहीं होती है। ठीक है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। लगे रहिए, जुटे रहिए। एक पत्थर पर भी जब बार बार रस्सी टकराती है तो उस पर निशान पड़ जाता है। UPSC कौन सी बड़ी तोप है, बिल्कुल तोप उनके लिए है जो लोग डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं, हम सिलेक्शन कराएंगे। और कट ऑफ की अगर बात करें, बार बार आप लोग पूछ रहे हैं, UPSC फाइनल मेरिट आने पे ही कट ऑफ देता है, जब फाइनल सिलेक्शन होता है। कट ऑफ नहीं, अभी आपको कट ऑफ कहीं से नहीं मिल पाएगा। एक रुझान जो है वो आपको कल दोपहर में 12:30 बजे हम लोग दे देंगे, उसके बाद मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।